क्लास 10th चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 जो अपन बोर्ड पर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 हमसे ये कह रहा है, जो है 9th के बाद 9th तो अपना हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD दूसरे त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और QR और माध्यिका PM के समानुपाती हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने क्लास 9 में किया है। क्लास 9 आई थिंक 7.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक हमने इस तरीके का क्वेश्चन किया हुआ है क्लास 9 में। उसमें हमने कॉन्फिडेंट किया था, इसमें हम सिमिलर करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए बोलते हैं क्लास 9 को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जिसने 9 को अच्छे तरीके से पढ़ा है उसको 10th में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन जो है बहुत ही आसान तरीके से क्लास 9 वाले तरीके से ही आगे लेके चलते हैं। जैसे हमें दिया है, देखिए कुछ इस तरीके से है, ये A, ये B और ये C, इधर है आपका P, Q और ये R, माध्यिका AD और इधर क्या है माध्यिका PM। उसने बोला कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रम से भुजाओं PQ और QR और माध्यिका PM के समानुपाती हैं। हमें दर्शाना ही है। तो हमें दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ABC की भुजाएं AB तथा BC और माध्यिका AD त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ तथा QR और माध्यिका PM के समानुपाती हैं, ठीक है ना। ये हमको दिया है, ठीक है। सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। टू प्रूफ त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। मैंने आपको बताया हुआ है समरूप के लिए, सिमिलरिटी के लिए दो ही चीजें बताई थी। करस्पॉन्डिंग साइड रेशो आर इक्वल, संगत भुजा अनुपातिक हों, और करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, संगत कोण बराबर, ठीक है ना। यही मैंने आपको बताया हुआ है। तो उसी के द्वारा हम इसको करेंगे। ये हमें सिद्ध करना है। तब अगर हम बात करते हैं तो हम क्या बात करेंगे? ये लिखेंगे AD तथा PM त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की माध्यिका है।
माध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अगर हम बात करते हैं BD की, किसकी बात करते हैं बेटा, BD की, तो BD जो है वो आधा है किसका, BC का। BD किसका आधा है, BC का। तथा अगर मैं यहाँ से BC का मान निकालता हूँ, किसका मान निकालता हूँ, कितना आएगा 2BD, कितना आएगा 2BD। अब हम आगे की बात करते हैं, तथा QM आधा है किसका, QR का। अगर हम इस 2 का अंदर इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2QM किसका हो गया ये, QR का। किसका हो गया ये, QR का। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है क्या, कोई दिक्कत? उसने हमें दिया क्या है, उसने हमसे क्लियर जो बोला है क्वेश्चन के अंदर, उसने हमसे क्लियर बोला, लेकिन यही बात ध्यान से सुनना, उसने हमसे बोला है कि AB और PQ का अनुपात और BC इधर किसका, QR का अनुपात, और इधर AB और इधर किसका, PM का अनुपात, ये कैसे हैं, बराबर है। उसने हमसे क्वेश्चन में बोला था कि ये तीनों कैसी हैं, समानुपाती है। कोई दिक्कत हो बता दो, यहाँ तक है कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? अगर मैं ये देखिए, ये हमको दिया हुआ है, ये हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये पहले से हमको दिया हुआ है। अब लिखेंगे तब मैंने लिखा BC बटे QR और AB बटे PM, इसको लिखा मैंने। अब देखिए BC किसके बराबर है और QR किसके बराबर है, 2QM। इसकी अगर मान लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 2BD, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2QM। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, AB और PM। कोई दिक्कत है यहाँ पे, वो तो बता दो। ये 2 से 2 क्या हो गया, बचा क्या, और यहाँ पर AD और PM कैसे हो गए, इक्वल हो गए या नहीं हो गए? कोई दिक्कत हो बता दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो BD और QM, अगर हम बात करते हैं तो इसी में हम इसी को लिख लेते हैं ना साथ में, तब जो होती है इधर ये भी लिख लो, AB और PQ, यहाँ भी लिख लो यही वाली बात, AB और PQ बराबर, यहाँ भी लिख लो यही वाली बात, इधर लिख देते हैं AB और PQ। अगर हम देखें जरा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, BD ये वाली है, इधर QM ये है, उधर AD ये है और PM ये है, AB ये है। ये देखो, ये त्रिभुज ABD और PQM तीनों बजाय कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है, और तीनों का अनुपात कैसे आ रहा है, बराबर आ रहा है। कैसे आ रहे हैं तीनों का अनुपात, बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? जब तीनों के अनुपात बराबर आ रहे हैं तो त्रिभुज कौन कौन से, ABD समरूप किसके हो गया, त्रिभुज PQM हो गया समरूप। कम से कम दो चीजें संगत होना कैसे हो चाहिए, अनुपातिक संगत अनुपातिक त्रिभुज कैसे होगा, समरूप होगा। जब ये त्रिभुज समरूप होगा, संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। जब ये त्रिभुज समरूप होगा तो इसका कोण B और इसका कोण Q कैसा होगा, बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, कोण B बराबर कोण Q। कोण B किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा। संगत कोण बराबर होते हैं, क्या लिखेंगे हम, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर हो गए, संगत कोण जब बराबर हो गए हमारे, अब हमें बताना क्या है,
ABC और PQR, ये कैसे है बेटा जी? हमारे समरूप है। अब लिखेंगे हम त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज कौन सा दिया बेटा हमने? PQR। अब ABC में AB इसके किसकी? PQ के बराबर। ABC में BC इसके किसके? QR के। ये हमको पहले से दिए थे, ये तो हमको पहले से दिया है, ये तो हमको पहले से क्या है? दिया है। तथा इस जगह पकड़ दूं मैं, जिस जगह खाली पड़ी हुई है, तथा कोण B बराबर किसके है बेटा? ये हमने अभी क्या किया? सिद्ध किया है। संगत भुजाएं कैसी है? अनुपातिक है। संगत कोण कैसे है? बराबर है। तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप होंगे या नहीं होंगे? तो हम क्या लिखेंगे? किससे? भुजा कोण भुजा से। ऐसे त्रिभुज ABC समरूप हो गया किसके? PQR। ये हमको क्या करना था बेटा? ये सिद्ध करना है। ठीक है। अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे कॉल या मैसेज कर लेना। ओके बेटा, बाय, बेस्ट ऑफ लक।